गोवा का वो पुराना चर्च जहां मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन सबसे भयानक रात में बदल गया। मैं हूं सिया और ये मेरी शादी की कहानी है। एक ऐसी शादी जो मेरे सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत हो सकती थी, लेकिन वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गई। मैं और विक्रम 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। हमारी मुलाकात ऑफिस में हुई थी और हमारी प्रेम कहानी वहीं से शुरू हुई थी। विक्रम एक सुलझा हुआ इंसान था, ईमानदार, मेहनती और प्यार करने वाला। जब उसने समंदर किनारे मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैंने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। हमने अपनी शादी के लिए एक बेहद सुंदर लेकिन पुराना चर्च चुना, सेंट एंथनी चर्च, जो कि गोवा के सबसे पुराने चर्चों में से एक था। मुझे इस चर्च से शुरू से ही एक अजीब सा एहसास हो रहा था। जब हम वहां पहली बार गए तो ऐसा लगा जैसे दीवारों के पीछे कुछ रहस्य छिपे हों। चर्च के अंदर कदम रखते ही एक ठंडक का एहसास हुआ, जबकि बाहर तेज धूप थी। मैंने विक्रम से इस बारे में बात की, लेकिन उसने हंसकर कहा, अरे सिया, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। यह बस एक चर्च है, कोई हॉरर फिल्म का सेट नहीं। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। आखिरकार हमारी शादी का दिन आ ही गया। पूरा चर्च फूलों और लाइटों से सजा हुआ था। मेरे दोस्त और परिवार के लोग वहां आ चुके थे। चर्च के अंदर हल्का संगीत बज रहा था और सब खुश थे। विक्रम मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की मान रही थी। ब्राइडल गाउन पहनकर जब मैंने चर्च के बड़े शीशे में खुद को देखा तो मैं खुद को ही पहचान नहीं पाई। मेरी आंखों में खुशी थी, लेकिन तभी मुझे शीशे में कुछ अजीब सा दिखा। मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरी आंखों का धोखा होगा। शायद शादी की टेंशन के कारण ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यह पहला संकेत था कि कुछ बहुत गलत होने वाला था। जैसे ही मैंने विक्रम के साथ अपनी शादी की कस्में लेनी शुरू की, चर्च के अंदर की लाइट्स हल्की हल्की झपकने लगी। वहां बैठे लोग इधर उधर देखने लगे। अचानक मुझे फिर वही एहसास हुआ, कोई मुझे घूर रहा था। इस बार एहसास पहले से कहीं ज्यादा तेज था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ी हो। मैंने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी दोस्त ने मुझे हल्के से छूकर कहा, क्या हुआ सिया, तू बार बार पीछे क्यों देख रही है? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन अंदर से मैं डरी हुई थी। शादी के बाद हमने उसी चर्च के पास वाले एक होटल में रुकने का फैसला किया। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। विक्रम मेरे पास सो रहा था और मैं बस छत को घूर रही थी। तभी मुझे कमरे के एक कोने से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मुझे लगा कि वहां कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम होगा, लेकिन तभी शीशे में मेरी नजर गई और जो मैंने वहां देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। शीशे में मेरे पीछे एक सफेद दुल्हन खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। मैंने जोर से चीख मारी। मेरी चीख सुनकर विक्रम जाग गया। क्या हुआ सिया? उसने घबराए हुए पूछा। मैंने कांपते हुए शीशे की तरफ इशारा किया, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। विक्रम ने मुझे गले लगाया और कहा, तुम बहुत थक गई हो सिया, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन मैं जानती थी कि जो मैंने देखा था वो कोई वहम नहीं था। अगली सुबह मैंने होटल के स्टाफ से इस चर्च के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग वेटर ने धीरे से कहा, मैडम, वो चर्च हॉन्टेड है। वहां एक दुल्हन की आत्मा रहती है। मेरी रूह कांप गई। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या हुआ था उस दुल्हन के साथ? वेटर ने बताया कि कई साल पहले एक दुल्हन इस चर्च में शादी करने आई थी, लेकिन शादी से पहले ही उसका दूल्हा उसे धोखा देकर भाग गया। सदमे में आकर उसने उसी चर्च में अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा उसी चर्च में भटक रही है, अपने दूल्हे की तलाश में। मुझे समझ आ गया था कि जो मैंने देखा था वह वही दुल्हन थी। उस रात विक्रम का बर्ताव अजीब था। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह मेरी तरफ अजीब तरीके से देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी थी। सिया, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं? उसकी आवाज सुनते ही मेरा खून जम गया। यह विक्रम की आवाज नहीं थी, यह किसी और की थी। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। विक्रम की आवाज अचानक बदल गई। अब वह एक औरत की आवाज में बोल रहा था, मेरा नाम राधिका है। मैं भी एक दुल्हन थी, लेकिन मेरे दूल्हे ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अकेली हूं।
लेकिन अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। मैं विक्रम को अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे समझ आ गया कि विक्रम पर उसी आत्मा का कब्जा हो गया है। मैंने रोते हुए कहा, राधिका प्लीज विक्रम को छोड़ दो। लेकिन वह हंसने लगी। क्या तुम उसे मेरे लिए छोड़ सकती हो? मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, राधिका तुम्हें अब शांति पानी चाहिए, ये मत करो। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कुछ पल चुप रही और फिर धीरे धीरे विक्रम के शरीर से बाहर निकल गई। विक्रम अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे कुछ याद नहीं था। मैंने उसे सब कुछ बताना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि शायद यह बात उसे डराने के अलावा कुछ नहीं करेगी। हमने गोवा छोड़ दिया और फिर कभी उस चर्च के पास नहीं गए। लेकिन आज भी जब भी मैं किसी पुराने चर्च के पास से गुजरती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे अब भी घूर रहा है, जैसे वो अब भी अपनी अधूरी शादी पूरी करना चाहती हो। शायद वो आज भी किसी और दूल्हे की तलाश में होगी।